अब सबसे पहले जाते हैं इंट्रोडक्शन टू वर्क स्टडी की वर्क स्टडी होता क्या। जैसे मैंने आपको अभी ब्रीफली बताया कि मेथड स्टडी जो है वो एक मेथड स्टडी का मतलब होता है मेथड या प्रोसेस को समझना या उसकी स्टडी करना। तो वर्क स्टडी एक ब्रॉड टर्म है, ठीक है। वर्क स्टडी के अंदर जो है वर्क स्टडी मतलब काम को समझना। जो वर्क स्टडी है ये बेसिकली दो चीज में डिवाइडेड किया गया है। इसका है यह एक मेथड स्टडी और दूसरा होता है वर्क मेजरमेंट। हाँ थोड़ा कंप्यूटर स्लो है, ठीक है। तो वर्क स्टडी में हम क्या करते हैं, वर्क स्टडी ब्रॉड टर्म है, जैसे मैंने आपको बताया इंजीनियरिंग ब्रॉड टर्म है, उसमें कई तरह की ब्रांचेस आ जाती है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल। ऐसे ही हमारी जो वर्क स्टडी है वो बेसिकली दो फैक्टर में डिवाइड की गई है। एक होता है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में हम क्या करते हैं, जो मेथड है, जैसे मैंने आपको बताया चिप्स मैन्युफैक्चरिंग की मेथड को हम समझेंगे, किस तरीके से हम प्रोसेस को आसान बना सकते हैं। और उसके बाद वर्क मेजरमेंट जो डिपेंड करता है, ये डिफाइन होता है, यहाँ पे हम टाइम की स्टडी करते हैं कि किसी प्रोसेस को करने में कितना समय लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेसिकली फोकस करते हैं किस पे, प्रोसेस पे, किस तरह की प्रोसेस होगी, क्या मशीन का यूज कर सकते हैं हम, क्या एनवायरमेंट होगा, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। दूसरा चीज यहाँ पे हम स्टडी करेंगे बेसिकली टाइम का, कि किस तरह से हम टाइम को कम कर सकते हैं, किसी प्रोसेस में जो प्रोसेस में टाइम लग रहा है वो बेसिकली किस तरह से कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्क स्टडी इज नॉट अ न्यू कंसेप्ट सिंस द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन रेस। अब वर्क स्टडी जो मैंने अभी आपको बताया कि वर्क स्टडी सारे लोग करते हैं, है ना, हम भी करते हैं डे टू डे लाइफ में, लेकिन हमको पता नहीं है उसको वर्क स्टडी बोला जाता है। वर्क स्टडी इज नॉट अ न्यू कंसेप्ट सिंस द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन रेस। There had been a tendency to bring certain improvement in their activities, but this has been recognized at a very later stage. अब समझ सकता है, चौथी बार वो सीख जाता है। तो ये एक लर्निंग प्रोसेस, हम क्या करते हैं, प्रोसेस को समझते हैं और उस प्रोसेस को क्या करते हैं, आसान करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया वर्क स्टडी कोई नई चीज नहीं है। हालांकि जब हम करते हैं हमें ये नहीं पता होता है कि हम वर्क स्टडी कर रहे हैं। अगर हम इसको किसी पेपर या कॉपी में नोट करें और उसको इंप्रूव करने की कोशिश, हम जो भी करते हैं, ह्यूमन बीइंग जो करता है वो मेंटली करता है उस चीज को, है ना, वर्चुअली होता है। फॉर एग्जांपल, है ना, कोई प्रोसेस आप कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, लिख रहे हो आप, या राइटिंग कर रहे हो, या रीडिंग कर रहे हो, कोई चीज कर रहे हो, तो उसको हम इंप्रूव करते हैं, हम ऑटोमेटिकली उसको इंप्रूव कर लेते हैं, हमें पता नहीं चलता है ना। आपने भी कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि पहले मैं काम करता था, मुझे बहुत समय लगता था, धीरे धीरे करके मेरा जो टाइम है वो कम हो गया, क्योंकि मेरे उसके अंदर एफिशिएंसी आ गई। तो हम ये बहुत समय से करते आ रहे हैं, लेकिन इसको बहुत बाद में पहचाना गया जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, जब इंडस्ट्रीज आई, जब मैन्युफैक्चरिंग का बात आया। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मैन्युफैक्चरिंग जो होता है बेसिकली दो चीज पे फोकस करता है, टाइम और मनी पे, है ना। बेसिकली जो एक प्राइमरी फैक्टर होता है वो होता है मनी। तो आप मनी या आउटपुट को कैसे, प्रॉफिट को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग के टाइम को आप कम कर दो, या किसी भी प्रोसेस को इजी बना दो, या किसी प्रोसेस को शॉर्ट कर दो, तो आपका क्या होगा, टाइम कम लगने लगेगा। एक मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपने प्रोसेस को आसान किया तो टाइम कम हो गया, टाइम कम हुआ तो दिन भर में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही उसकी क्वांटिटी बढ़ गई, तो उससे आपका जो प्रॉफिट जनरेट होना ज्यादा चालू हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, जब चालू हुई सारी चीजें, उसके बाद ये काम जो है बहुत ज्यादा लेटर स्टेज में पहचाना गया। अब कुछ रिसर्चर्स थे, साइंटिस्ट थे, या जो भी हम कह सकते हैं, इन लोगों ने इस चीजों को पहचाना और इसके ऊपर स्टडी करी। तो यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं, आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, फ्रैंक बी गिबहर्थ, फेडरिक डब्ल्यू टेलर, बेडॉक्स, हेनरी जी गेंट, हैरिसन एमरसन, हेल्से, रोवेन एंड अदर्स। इन लोगों ने, सारे लोगों ने स्टडी किया, किसका स्टडी किया, मेथड स्टडी, वर्क स्टडी, टाइम स्टडी किया, जिससे इन लोगों ने कुछ प्रोसेस समझाई कि हम ये कर सकते हैं, इस तरह से आप किसी प्रोसेस को स्टडी करके इंप्रूव कर सकते हो। वर्क स्टडी is one of the most important management technique which is employed to improve the activities of the production। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हम प्रोडक्शन की एक्टिविटीज को इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। to assist management in optimum to assist the management in optimum use of the human material resources। अब इस टर्म को समझिए, हमारा बेसिकली किसी फैक्ट्री में क्या क्या दो बेसिक चीजें होती है। एक होता है, दो तरह की रिसोर्सेज होती है, एक ह्यूमन रिसोर्सेज होती है, एक मटेरियल रिसोर्सेज होती है। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल चिप्स मैन्युफैक्चरिंग के एग्जांपल से आप समझिए इसको, कि जब हम चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो दो तरह के रिसोर्सेज लग रहे हैं। रिसोर्सेज मतलब क्या चीजों को हम यूज कर सकते हैं,
तो एक रिसोर्स होता है मटेरियल, जैसे हमारे इस एग्जांपल में जो आपका आलू है या पोटैटो है वो एक क्या है, रिसोर्स है, मटेरियल रिसोर्स है। दूसरा रिसोर्स होता है ह्यूमन रिसोर्स, जो लेबर या जो भी एम्प्लॉयज उस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उससे कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, तो दो तरह के रिसोर्सेस होते हैं, दो तरह का रिसोर्सों का, दोनों रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन या ऑप्टिमम मैनेजमेंट को ही हम क्या कहते हैं, वर्क स्टडी कहते हैं। ठीक है, तो ये हर बार आपको कई कई तरह से आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो, है ना। इंप्रूवमेंट इन द प्रोसेस, इंप्रूवमेंट इन द स्टडी, इंप्रूवमेंट इन द टाइम, आप ऐसा भी कह सकते हो, ये भी कह सकते हो ऑप्टिमम यूज ऑफ मटेरियल एंड ह्यूमन बीइंग। अगर आप ऐसा बोलो या वैसा बोलो, दोनों चीजें सेम है। अब इसके अंदर तीन एस्पेक्ट होते हैं बेसिकली, जो हम वर्क स्टडी जब हम करते हैं तो उसके अंदर बेसिकली तीन एस्पेक्ट्स आते हैं। ये तीन एस्पेक्ट क्या होते हैं, या क्या तीन बेसिक चीजें होती हैं जिनको हम करते हैं वर्क स्टडी के अंदर। तो पहला नंबर का है मोर इफेक्टिव यूज ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। तो पहले नंबर का ये बताता है, ये समझाने की कोशिश करता है, ऑब्वियस सी बात है, जब किसी हम चीज की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो वहां पे कोई ना कोई प्लांट होगा या इंडस्ट्री होगी, तो हम सबसे ज्यादा इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं प्लांट का। इसको आप एक एग्जांपल से समझिए कि हम जब चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो एक प्रोसेस होगी, एक रॉ मटेरियल रखने का एक कमरा होगा या स्टोर रूम होगा, जहां से आलू को निकाल कर या पोटैटोस को निकाल के वॉश करेंगे, फिर उसके बाद उसको पील किया जाएगा, छिलका निकाला जाएगा, फिर उसको हम चिप्स करेंगे। तो ये क्या है, वन बाय वन स्टेप है, एक के बाद एक स्टेप चलती जा रही है। लेकिन अगर हम क्या करें, रॉ मटेरियल जो है आपका वो हम उस जगह पे रख दे जहां से प्रोडक्ट निकल के चिप्स जो है आपका पैक होके निकल रहा है, तब क्या हो जाएगा, हमें जब भी रॉ मटेरियल चाहिए होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां से उसको ट्रेवल कराना पड़ेगा या आपको उसको फ्लो कराना पड़ेगा। उसमें जो समय, जो टाइम जो कंज्यूम होगा वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया या बढ़ गया। प्लांट को बनाया जाता है, उसका पूरा लेआउट ऐसा होता है जहां से हम जो भी प्रोसेस होनी है वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप वो चलती जाए। तो इफेक्टिव यूज ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, जो भी मशीन्स लगी हुई हैं उनका हम इफेक्टिव यूज करें। इफेक्टिव मतलब कितने अच्छे से हम प्लांट को यूज कर सकते हैं, कितने अच्छे से आप उस इक्विपमेंट या मशीन को यूज कर सकते हैं। तो नंबर वन जो है आपका फैक्टर है, ये एस्पेक्ट है वर्क स्टडी का, कितने अच्छे से आप उस प्लांट को यूज कर सकते हो, कितने अच्छे से उस इक्विपमेंट्स को यूज कर सकते हो, मशीन्स को यूज कर सकते हो। ठीक है, दूसरा मोर इफेक्टिव यूज ऑफ ह्यूमन एफर्ट। ह्यूमन एफर्ट की हम बात करें, जैसे कि जो लेबर काम करते हैं या जो वर्कर्स काम करते हैं मशीन इंडस्ट्री के अंदर, उसका हम कितना जल्दी या कितना आसान तरीके से इफेक्टिव वे में ह्यूमन का यूज किया जा सकता है। ह्यूमन रिसोर्स जो मैंने अभी आपको बताया, ह्यूमन रिसोर्स का कितने अच्छे से आप यूज कर सकते हो तो कर सको। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हमने क्या किया यहाँ पे, इफेक्टिव यूज ऑफ ह्यूमन एफर्ट किया। ठीक है, अगर चाहें, जैसे आपका हम चाहे तो एक टीचर आपको दिन भर पढ़ा सकता है ना, लेकिन क्या एक टीचर आपको दिन भर पढ़ाएगा तो वो इफेक्टिवली पढ़ा पाएगा वैसा, या क्योंकि सुबह से शाम तक अगर पढ़ाएगा तो थक जाएगा। तो इसीलिए क्या होते हैं, हर लेक्चर के बीच में गैप होता है ना। तो इस तरह के आपको एग्जांपल से इसलिए समझा रहा हूं, आपको समझ में आए जो चीज लिखी हुई है वहां पे। ये सब्जेक्ट ज्यादा समझने वाला है और रटने वाला कम है ना। तो आपको इसलिए एग्जाम्पल जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको थोड़ा सा आपके दिमाग में हिट करना चाहिए। ठीक है, तो समझ में आया। दूसरा, इफेक्टिव यूज ऑफ ह्यूमन एफर्ट क्या होता है। फिर उसके बाद है नंबर थर्ड, इवेल्यूशन ऑफ ह्यूमन वर्क। जब कोई व्यक्ति काम कर रहा है या जो लेबर काम कर रही है या जो भी वर्कर किसी प्लांट में काम कर रहा है, उसके काम को इवेल्युएट किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। कई बार मंथली करते हैं, कई बार वीकली करते हैं, कई बार ईयरली किया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन दी वर्क अलॉटेड टू दी पर्सन। किस तरह का काम उस आदमी को दिया गया है, उस तरह के काम को हम इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, डे टू डे, वीकली या मंथली या ईयरली, वो डिपेंड करता है उसके ऊपर किस तरह का उसको काम दिया गया। तो ये बेसिकली तीन एस्पेक्ट होते हैं जिन पे हम काम करते हैं या उस पे बेसिकली हमारा फोकस होता है ड्यूरिंग वर्क स्टडी। ओके, वर्क स्टडी is simply the analysis of work into smaller parts followed by the rearrangement of these parts to give them effective and lesser cost। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सारी चीज बेसिकली फोकस्ड होती है कॉस्ट की तरफ या आपके प्रॉफिट की तरफ। लेकिन प्रॉफिट ऐसा नहीं है कि हम प्रॉफिट की तरफ फोकस करते हैं तो सारी चीजों को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, है ना। ह्यूमन कंफर्ट को आपने नेग्लेक्ट कर दिया, प्लांट को आपने नेग्लेक्ट कर दिया, इक्विपमेंट्स को आपने नेग्लेक्ट कर दिया, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें सारी चीजों में एक बैलेंस बनाना होता है और बैलेंस बनाते बनाते हम क्या करते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हम क्या कर रहे हैं, चीजों को ब्रेक कर रहे हैं, काम को क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं, छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक कर रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, वर्क इनटू स्मॉलर पार्ट्स फॉलोड बाय रीअरेंजमेंट ऑफ दीज पार्ट्स। हम क्या करते हैं, पहले जो भी प्रोसेस होती है उसको छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक कर देते हैं और उसके बाद उसको रीअरेंज करते हैं कि आपको इस प्रोसेस को आगे लगा सकते हैं, इस प्रोसेस को पीछे लगा सकते हैं, या इस प्रोसेस को आप रीअरेंज कर सकते हो, जिससे क्या होगा, आपका वर्क जो है वो आसान हो जाएगा, काम जो आपका आसान हो जाएगा, प्लस इसके साथ साथ टाइम इफेक्टिव हो जाएगा या
टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप कर पाओगे, ठीक है। इट एग्जामिन्स बोथ द मेथड एंड ड्यूरेशन ऑफ द, आपको पता है हम इसमें वही दोनों काम करते हैं, मेथड को समझते हैं और इसमें जो समय लग रहा है, जो टाइम लग रहा है, ड्यूरेशन उसमें यूज किया जा रहा है, या जो ड्यूरेशन किसी प्रोसेस में जा रहा है, उन दोनों को आप इसमें स्टडी करते हो,